कक्षा 10 की एनसीईआरटी में से हम लोग अध्याय 2 बहुपद पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण देखेंगे। इसमें से उदाहरण नंबर 1 हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। कहता है नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ग्राफ बने होंगे हमारे आपकी बुक में, तो उनको देखकर ये बताना है कि इस पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कोई ग्राफ, मान लीजिए ये आपका ग्राफ बना हुआ है, तो कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। भाषा महत्वपूर्ण होती है कि कैसे लिखना है, हमें कैसे अपनी बात को दर्शाना है। तो लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स में, लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या एक है। कितनी है भाई? एक है। कारण दे देंगे क्यों एक है, क्योंकि ग्राफ, या लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स का ग्राफ, या लिख सकते हैं सीधे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से आपके पूरे उदाहरण हो जाएंगे, जो भी इसके पार्ट दिए हैं। तो इसमें से 6 पार्ट दिए हुए हैं, जिनको हम लोगों ने आगे से अब पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि सब में यही लैंग्वेज लिखनी है हम लोगों को। तो देखिएगा, ये देखिएगा एक भाई ये इसी बिंदु पर काटता है, तो ये हमारा केवल एक बिंदु पर एक्स अक्ष को ग्राफ काट रहा है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक केवल 1 होगा। उसको इस तरीके से लिखेंगे कि बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, या लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में काटता है। दूसरे पर आ जाइएगा, तो देखिए इस तरीके से नीचे की ओर परवलय बना हुआ है। तो नीचे की ओर परवलय कब बनता है आपको बताया गया था, जब a इज लेस देन 0 होता है, तब नीचे की ओर परवलय बनता है ना। यानी ax² + bx + c में जब a इज लेस देन 0 होता है तो परवलय हमारा नीचे की ओर बनता है। इसमें देखेंगे एक आपका पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है? 2 जगह पर। तो उसको हम लोग लिख देंगे बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब आगे आएंगे हम लोग। तो आगे क्या कहता है देखेंगे, आगे कहता है बहुपद पी ऑफ एक्स में देखिएगा शून्यकों की संख्या 3 है। तो क्यों शून्यकों की संख्या 3 बताई गई है, हमने क्यों उत्तर दिया कि शून्यकों की संख्या 3 है? क्योंकि देखेंगे ये हमारा इस तरीके से एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो एक बिंदु, ये आपका 2 बिंदु, और ये आपका तीसरा बिंदु। कितनी जगह पर ग्राफ काटता है? 3 जगह पर। तो उसी भाषा को हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग इसी का चौथा पार्ट देखेंगे। ये देखिएगा, इसमें एक सरल रेखा बनी हुई है, देखिएगा इस तरीके से तिरछी।
और ये देखिए यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो लिख देंगे बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। सरल रेखा है तो आपको पता है कि ग्राफ किस रूप का होगा, आपका ax प्लस b के रूप का होगा, यानी रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया पहले नंबर का। फिर आगे देखिएगा, सॉरी ये नंबरिंग गलत हो गई, ये हमारा चौथा नंबर होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये हमारा चौथा नंबर था जिसमें इस तरीके से ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। तो लिखेंगे हम लोग बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम लोग 5वें नंबर पर आ जाएंगे। हम लोग उदाहरण कर रहे हैं, तो इसमें से 5वें नंबर पे क्या होगा, देखिएगा ये ग्राफ आपका इस तरीके से कर्व बना हुआ है। अब आपको पता है कि ग्राफ ऊपर की ओर कर्व इस तरीके से परवलय कब बनता है, जब हमारा द्विघात बहुपद होता है और a इज ग्रेटर देन 0 होता है, तब हमारा इस तरीके का ग्राफ बनता है ऊपर की ओर। ठीक है, अच्छा तो देखिए ये ग्राफ केवल इस बिंदु पर छूकर ऊपर को फिर से निकल गया है, यानी अगर जो छुआ है तो केवल ये मानेंगे कि एक ही बिंदु पर काट रहा है या छू रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि पी ऑफ बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, या आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है, दोनों चीज़ें सही होंगी यहाँ पर। अब आगे देखेंगे हम लोग 6वें नंबर पर। ये एक ही उदाहरण था इसमें, उसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली में आएंगे। तो देखिएगा क्या है कि ये ग्राफ आपका इस तरीके से कर्व इस तरीके से कई जगह पर घूमा हुआ है, जो भी ग्राफ है। तो देखेंगे एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है यक्ष अक्ष को, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ग्राफ यक्ष अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। उसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ग्राफ से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, अगर जो शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो एक लैंग्वेज आप याद कर लेंगे, एक इबारत या इसी को कह सकते हैं 1, 2, 3 लाइन की जो ये भाषा है, इसी को सब में लिखेंगे तो ये आपका एकदम सटीक उत्तर होगा। तो लिखेंगे क्या, बहुपद पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या जितनी हो उतनी लिख देंगे क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट होता है।